हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी स्टोरी लिसनर थोड़ी सी बिजी है, इसकी वजह से पार्ट अपलोड होने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आई होप आप सब समझेंगे। मेरे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। क्या हुआ, स्टोरी अच्छी नहीं लग रही? अगर नहीं लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने लिसनर की थॉट जानने में मुझे दिलचस्पी है कि वो आखिर चाहते क्या हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ आपको जानने की वो रहती है। तो मैं आप सबको बता दूँ, मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एंड मेरे पार्ट ना अपलोड करने की वजह मेरा एग्ज़ाम है। लास्ट एग्ज़ाम मेरा 13 मई को है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पार्ट मिलेंगे। एंड सेकेंड चीज़, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना ना भूलिए, अपने रिव्यू ना देना मत भूलिए। कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके रिव्यू से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल लिसनर एंड फॉर एवरीथिंग, आपके सपोर्ट, प्यार, केयर एंड ऑल थिंग्स। थैंक यू सो मच। चलिए कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे एक छोटे बच्चे की चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। याशिका ने जैसे उस तरफ देखा तभी अचानक गोली चली और वो बच्चा और याशिका दोनों ही चीख पड़े। कुछ देर बाद जब उस 6 साल के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसे याशिका ने अपने गोद में लिया हुआ था और दोनों नीचे घास पर गिरे हुए थे। और कुछ दूर पर खड़े गुंडों ने कहा, कहाँ गया बच्चा? कौन थी वो? पकड़ो उसे। याशिका किसी तरह उठी और उस बच्चे को अपने गोद में लिए हुए जंगल में भागने लगी। वो बच्चा भी इतना डरा हुआ था कि उसने याशिका को गले में अपने हाथों को लपेट लिया और अपने सिर को उसके शोल्डर पर रख अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वो गुंडे इन दोनों का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से याशिका का पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गई, लेकिन उसने उस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। वो उठी और उस बच्चे को देखते हुए कहा, बेबी आप ठीक तो हैं? याशिका की बात सुन उस बच्चे ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिला दिया। याशिका के पैरों में चोट लग गई थी, उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे अपने आप से ज़्यादा उस बच्चे की फिक्र थी। वो किसी तरह उठी और उस बच्चे को अपने गोद में लिया और भागने लगी। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ी देखने के लिए वो किसी से टकरा गई और जैसे ही गिरने को हुई तो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया और याशिका ने उस बच्चे को गिरने से बचा लिया। याशिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने अपनी बाहों में थाम रखा है तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और सामने वाले शख्स जिसने उसे थाम रखा था उसका चेहरा देख याशिका की आंखें बड़ी हो गई। जिसने याशिका को अपनी बाहों में थाम रखा था वो बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें किसी नीले आसमान की तरह नीली थी और होठ इतने लाल थे जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पी रखा है। याशिका उसके चेहरे में खो चुकी थी, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ से याशिका होश में आई और बच्चे को संभालते हुए खड़ी हुई और चीखते हुए कहा, दूर रहो हमसे। लेकिन वो आदमी धीरे धीरे याशिका की तरफ बढ़ने लगा और याशिका को पकड़ उस बच्चे पर कसती चली गई। उस आदमी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम? याशिका के एक कदम जैसे ही पीछे हुए उसे पीछे से आवाज़ आई, पकड़ो उस लड़की को और बच्चे को, वो दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। याशिका ने जैसे ये सुना उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने उस बच्चे को अपने सामने किया और कहा, बेबी आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो आदमी अपने हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा हो गया और याशिका और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। वो बच्चा बार बार उस आदमी को देख रहा था। याशिका ने उस आदमी को देखते हुए कहा, कौन है आप? आप इन गुंडों के साथ नहीं है, मैं जानती हूँ। इससे पहले याशिका कुछ और कहती वो आदमी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ा और अपने हाथों को याशिका के मुंह पर रख दिया। याशिका की आधी आवाज़ और उसके गले में अटक कर रह गई। उस आदमी ने अपने दूसरे हाथ को याशिका की कमर पर रखा और उसे खींच के अपने करीब किया और एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया और पेड़ के पीछे देखने का इशारा किया। याशिका ने जैसे अपनी नजरें घुमाई उसकी सांसें सूख गई, क्योंकि वो गुंडे उधर ही घूम रहे थे। याशिका के अंदर अब ताकत नहीं थी कि वह भाग सके। याशिका अपनी फटी आंखों से उस आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने अपने एक एक वर्ड को जोर देते हुए कहा, मैं हाथ हटाऊंगा लेकिन चीखना नहीं, क्योंकि वो गुंडे यहीं हैं। याशिका ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी।
उस आदमी ने यासिका के मुंह से हाथ हटाया और अपने पैंट के पॉकेट से गन निकाल उसे लोड करते हुए कहा, अब बस, अब इनका काम यही खत्म। इतना कह उस आदमी ने याशिका को देखा और कहा, यहाँ से हिलना नहीं, वादा करता हूँ एक खरोच भी नहीं आएगी। इतना कह उस आदमी के उन गुंडों को शूट करना शुरू किया। उन गुंडों ने जैसे उस आदमी को देखा वो वहाँ से ऐसे गायब हुए जैसे उन्होंने अपनी मौत देख ली हो। उन गुंडों को भागता देख यासिका ने लंबी सांस ली और अपने उस बच्चे को अपने गोद से नीचे उतार और कहा, बेबी आप यहाँ कैसे? तभी वो बच्चा भागते हुए गया और उस आदमी के पैरों को पकड़ लिपटते हुए कहा, पाई। याशिका की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसे एक जोर का झटका लगा कि आखिर वो बच्चा उस आदमी के पास क्यों गया। उस आदमी ने गन को अपने जैकेट में डालते हुए उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और उसके फॉरहेड पर चूमते हुए कहा, रूहान आप ठीक हैं? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप डरेंगे नहीं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको छू भी नहीं सकते, तो फिर आपकी आंखों में ये डर क्यों है? उस बच्चे ने अपनी नजरें झुका ली। तभी यासिका ने कहा, आप उस बच्चे को इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? वो एक बच्चा है, वो क्यों नहीं डर सकता? उस आदमी ने अपनी ठंडी आंखों से यासिका की तरफ देखा और कहा, नहीं डर सकते ये, क्योंकि ये अद्विक थापर के बेटे हैं, इन्हें डरने का हक नहीं है। ये जितना डरेंगे दुनिया इन्हें उतना ही डराएगी। यासिका आगे आई और कहा, एक बच्चे को इंसान ही रहने दीजिए, उसे पत्थर मत बनाइए, क्योंकि जिसमें फीलिंग ना हो वो इंसान नहीं होता। और कहाँ थे आप? अगर कुछ हो जाता तो? उस आदमी ने यासिका को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, कुछ हुआ तो नहीं ना? यासिका उसके जवाब को सुन चिढ़ते हुए कहा, आप मर्दों की यही तो प्रॉब्लम है, आपको सब सही ही लगता है, एक बच्चे को बच्चा ही रहने दीजिए। इतना कह यासिका जैसे ही आगे बढ़ी उसे कुछ अजीब सा लगा। दूसरे पल उसे एहसास हुआ कि उसके उंगली को किसी ने पकड़ रखा है। यासिका जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि उस बच्चे ने उसकी उंगली को पकड़ रखा है और अपनी टिमटिमाती आँखों से यासिका को देख रहा था। यासिका ने उस बच्चे को देख मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पे बैठ गई और उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी? आपके डैड तो आपके पास हैं, क्या हुआ? उस बच्चे जिसका नाम रूहान था उसने अपने छोटी छोटी हाथों को यासिका के गले में लपेट लिया और अपने सिर को यासिका के सिर पर रखते हुए कहा, डोंट गो प्लीज़। अद्विक भी रूहान की बातें सुन शॉक हो गया। रूहान और याशिका को देख रहा था, क्योंकि आज तक रूहान के पास अद्विक ने बहुत सी लड़कियों को उसकी केयरटेकर बनाकर लाया, लेकिन रूहान ने कभी भी उन लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनसे चिढ़ता था। लेकिन आज वो याशिका को आगे बढ़कर रोक रहा था। याशिका ने रूहान को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेबी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डैड के साथ अपने घर जाइए। और उससे दूर होने को हुई तो रूहान और कस के याशिका को पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ रुक जाओ ना। याशिका ने रूहान को अपने आप से दूर किया और उसके फॉरहेड पर किस कर जैसे ही उठी उसे चक्कर सा आने लगा, लेकिन फिर भी वो खड़ी हुई और ज़बरदस्ती अपना कदम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो वहीं गिर गई। अद्विक ने जैसे ये देखा तो वो शॉक होते हुए कहा, हे गर्ल व्हाट हैपेंड, और जल्दी से उसके पास गया और याशिका के गालों को थपथपाने लगा, लेकिन याशिका बेहोश हो चुकी थी। अद्विक ने जैसे अपनी नज़रें घुमाई उसकी नज़र याशिका के पैरों पर गई जहाँ से खून निकल रहा था। उसके खून को देख अद्विक को बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन अद्विक ने लंबी सांस ली और याशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और वहाँ से लेकर निकल गया। लायला कॉर्पोरेशन। शौर याशिका के लिए पागल हो चुका था। उसने अपने अंडर कवर आदमियों को याशिका को ढूंढने के लिए लगा दिया था, लेकिन अभी तक उसके आदमियों को याशिका का कुछ भी पता नहीं चला था। उस बात का गुस्सा शौर अपने ऑफिस के सभी स्टाफ पर उतार रहा था। तभी फहद आया और कहा, बॉस आपके राइवल अद्विक सिंह थापर दुबई से वापस आ चुके हैं और आज ही उनके ऊपर किसी ने हमला किया, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है। शौर ने जैसे ये सुना उसने कहा, पता करो कौन था जिसने उस पर हमला करवाया और वो बच कैसे गया। तभी अचानक से शौर का फ़ोन तेज़ी से रिंग करने लगा। फ़ोन को पिक करते ही शौर ने जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज़, उसके फेस का एक्सप्रेशन बदल गया और उसके हाथों से फ़ोन छूट नीचे गिर गया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय।